जय हिंद। नमस्कार। मैं अनुज्योत अपने अनुज्योत स्पीकिंग चैनल पर। दिल्ली का रिजल्ट आ गया और दिल्ली में बीजेपी की मजबूत जीत हुई और केजरीवाल की करारी हार हुई। पूरा देश खुश है, मैं भी खुश हूं। लेकिन क्या पूरा देश खुश है और क्या मैं खुश होने से हम सबका भविष्य सुखमय रह पाएगा? और वोटिंग परसेंटेज को अगर ध्यान से देखा जाए तो बीजेपी को लगभग 47% वोटिंग मिली है और वहीं पर अरविंद केजरीवाल के दल को लगभग 44% यानी 2 से 3% का ही अंतर रहा है। भले ही वो अंतर सीटों के तुलना में काफ़ी ज़्यादा हो गया और आज बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली के सत्ता में काबिज होने का लिए तैयार हो चुकी है। पर केजरीवाल और टीम को जो 44% वोट मिले हैं वो किन के, और जो लोग उनके वोटर हैं वो देश नीति नियम के साथ है या देश नीति नियम के विरोध में है, इस पर गहन आत्मचिंतन हर जनता को करना होगा। क्योंकि ये 3 से 4% का वोट स्विंग आने वाले वक्त में कई तरह का उलझन पैदा कर सकता है और पुनः हिंदुस्तान के आत्मा को घायल कर सकता है। इसके लिए हमें देश नीति नियम दल चाहिए, देश नीति नियम विपक्ष चाहिए। हार जीत किसी की भी हो, पर असली मुद्दे हमें देश नीति नियम राजनीतिक दल के बारे में होने चाहिए। और जब तक देश नीति नियम राजनीतिक दल हम सबको न मिलेगा, देश नीति नियम विपक्ष हम सबको न मिलेगा, थोड़ी सी खुशी से खुश होना गुनाह साबित हो सकता है। केजरीवाल जी के हार के कारण और भविष्य के पूर्वानुमान के साथ हिंदुस्तान को सचेत करते रहने का सलाह अनुज्योत स्पीकिंग चैनल पर। मेरे इस चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि ऐसा विश्लेषण अति उत्साह में कहीं खो ना जाए। मोदी जी की गारंटी आज हिंदुस्तान में सर चढ़कर बोल रहा है कि पर क्या मोदी जी ही हिंदुस्तान का भविष्य बने रह सकते हैं? क्या अर्जित संपत्ति पीढ़ी का भविष्य मोदी जी बने रह सकते हैं? क्या गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई को दूर करने का परमानेंट उपाय मोदी जी ही बने रह सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी जी एक दिशा निर्देश हैं। मोदी जी का कार्यप्रणाली एक भविष्य का संकेत है और भविष्य में बीजेपी मोदी जी के बगैर भी ऐसे ही कार्यप्रणाली में लिप्त रहे, इसके लिए देश के आम जनता को सजग होना होगा। और देश की आम जनता सजग हो जाए तो 90% विपक्ष का कार्यप्रणाली भी देश नीति हक में बदल सकता है, जो आज नहीं है। और इसके बाद ही हिंदुस्तान पुनर्निर्माण हो सकता है, पुनरुद्धार हो सकता है और फिर हुनर अनुसार सम्मान और रोजगार भी मिल सकता है। अतः केजरीवाल को हराया किसने, इस पर हम सभी आते हैं। सभी केजरीवाल जी के हार से खुश हैं, पर खुशी को अनगिनत सालों तक बनाए रखने के लिए हर जनता को, हर आम आदमी को आंतरिक अंतरात्मा से शोध करना होगा। असली मुद्दे दिल के अंतरात्मा में है, पर मुखर मुद्दे कुछ और हैं। यकीन मानिए, मुखर मुद्दे भी महत्वपूर्ण होते हैं, जिसका बीजेपी ने बखूबी इस्तेमाल किया। और आज हिंदुस्तान अगर जगा है तो उन्हीं मुखर मुद्दों के कारण जगा है। लेकिन अभी जगना और लगातार जगाते रहना का काम अभी बाकी है, अभी काम पूर्ण नहीं हुआ है और यह काम कभी पूर्ण होना भी नहीं चाहिए। तभी आने वाले वक्त में हम सबकी पीढ़ियां, हम सबकी अर्जित संपत्ति सुरक्षित होगी। क्योंकि आज हम जो मौजूद हैं, हम सबके भी बच्चे हैं, बच्चों के बच्चे भी आएंगे और सब इसी हिंदुस्तान के छत के नीचे अपना रोजी रोजगार व्यवस्था तलाशेंगे। अतः हिंदुस्तान का छत मजबूत होना अति आवश्यक है और हिंदुस्तान के छत को मजबूत करने के लिए देश नीति नियम राजनीतिक दल और देश नीति नियम विपक्ष का भी होना उतना ही आवश्यक है।
असली मुद्दे जो आम जनता के दिल में हैं, उसके लिए जनता को खुद के अंतरात्मा से मुखर होना होगा, और वही हिंदुस्तान निर्माण होगा। वही बीजेपी को भी देश नीति के इर्द गिर्द राजनीति करते रहने के लिए प्रेरित करते रहेगा और आगे विपक्ष को भी मजबूर करेगा। अतः आगे बने रहें और मुद्दों को दिल और दिमाग में उतारें। केजरीवाल जी के हार के मुख्य मुद्दे, जिसको दिल्ली चुनाव के पहले भी मैंने इसी चैनल पर उठाया था, मौजूद भी है, आप चाहें तो सुन भी सकते हैं। मुद्दे जो केजरीवाल के हार का मुख्य कारण बने, यानी मुखर मुद्दे जो केजरीवाल के हार का मुख्य कारण बने। नंबर 1, केजरीवाल का बिना मतलब हल्ला गुल्ला राजनीति। नंबर 2, विधानसभा सुरक्षा कवच में कश्मीर सच उजागर होने से हिंदुओं के खिलाफ वाली दानवी अट्ठास। नंबर 3, सैनिकों के वीरता पर कई तरह का प्रहार। नंबर 4, पाकिस्तान का अपरोक्ष समर्थन। नंबर 5, तुष्टिकरण राजनीति के लिए दिल्ली दंगा करवाना, जिस समय कोई विदेशी राजनयिक भारत में मौजूद है। नंबर 6, विदेशी दुश्मन का साथ देकर अपरोक्ष खालिस्तान समर्थन। नंबर 7, किसानों को भड़काकर देश के विकास रथ रूपी चक्के को जाम करने वाली राजनीति। नंबर 8, हर दिन के झूठ के आरोप वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से मीडिया में बने रहने की इच्छा शक्ति। नंबर 9, मीडिया में बने रहने के लिए अनर्गल प्रलाप करते रहना। नंबर 10, हर वक्त खुद और पार्टी के मुख्य सदस्यों पर जान के खतरे का सिगुफा छोड़ते रहना। नंबर 11, हिंदू आस्था रूपी राम मंदिर पर कटाक्ष और यमुना माता के पवित्र जल में जहर रूपी झूठ। नंबर 12, खुद के नानी और बच्चों का इस्तेमाल भी करना और उनकी झूठी कसम खाना। ऐसे अनगिनत कारण गिनाए जा सकते हैं, पर असली कारण देश के नागरिकों की जागरूकता भी है, जो अनजाने में धीरे धीरे जग चुकी है और जग रही है। देश नीति नियम राजनीतिक दल का पहचान भी है, और देश की हिंदू जनता इसके पहचान में अंतर्मन से लग चुकी है, पर खुल के मुखर नहीं हो पा रही है। इसी मुखरता के लिए कार्यरत अनुज्योत स्पीकिंग चैनल। दिल्ली जीत गए, कई राज्य जीत गए, पर मुस्लिम बहुल सीट पर जीत नहीं हुई, यानी मुस्लिम बहुल सीट आज भी देश नीति नियम दल के पक्ष में नहीं है। इसीलिए मैंने शुरू में बोला कि 2 से 3% का जो वोट परसेंटेज डिफरेंस है, अगर ये कल स्विंग हुआ तो बहुत ही खतरा वाला स्थिति पैदा हो सकता है। दिल्ली हो या कोई भी लोकसभा सीट या विधानसभा सीट, मुस्लिम आबादी का रहनुमा बीजेपी नहीं है। बंगाल में ममता बनर्जी, बिहार में तेजस्वी यादव, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, दिल्ली में केजरीवाल, झारखंड में हेमंत सोरेन, साउथ इंडिया के कुछ इलाकों में वामपंथी या कांग्रेस या स्टालिन जैसे नेता, बीजेपी शासित प्रदेशों में कांग्रेस। इन सभी उपरोक्त का उद्देश्य मुस्लिम आबादी का बढ़ते रहना है, हिंदू आबादी का कम होते रहना है। हिंदू में धर्मांतरण को 90% देश नीति नियम विरोधी दल का मौन समर्थन हासिल है, और यह सब उस दिन के इंतजार में है जब हर लोकसभा और विधानसभा सीट पर मुस्लिम आबादी बढ़ जाए, देश नीति नियम विरोधी वोटर बढ़ जाए। इसलिए मुस्लिम को भी मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना होगा, उनको भी कुछ सच से वाकिफ कराना होगा। यह चैनल मुस्लिम विरोधी नहीं है, लेकिन देश में रहते हुए, देश के थाली में जो लोग रहते हुए छेद कर रहे हैं, यह उनका विरोध जरूर करेगा। और अनुज्योत का मानना है कि मुस्लिम भी इस देश की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, सिर्फ उनको सही दिशा नहीं दिया गया है, उनको राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया गया है। अतः उनको भी सही रूप से अगर इस्तेमाल किया जाए, सही चीज जो बताया जाए, तो वो भी मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं और देश नीति नियम दल से जुड़ सकते हैं। ये प्रयास सभी को करना होगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि मुखर होना होगा। अतः अब अंतरात्मा की आवाज हर जनता के मुंह पर भी आना चाहिए। देश को देश नीति नियम दल चाहिए जो देश नीति पर काम कर सके। यकीन मानिए, हिंदुस्तान रूपी देश होगा तो ही हुनर सुरक्षित होगा, अर्जित संपत्ति सुरक्षित होगी, सुरक्षा होगा, पीढ़ियों का सुरक्षा होगा, पीढ़ियों का हुनर अनुसार कार्य होगा, सम्मान होगा। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई को दूर करने का मंत्र भी देश नीति नियम राजनीति होगा। देश नीति नियम विरोधी राजनीति हर समस्या का जड़ बना है, आज भी है और कल भी बन सकता है। अतः देश नीति नियम राजनीतिक दल ही देश में
हिंदुस्तान का पुनर्निर्माण करवा सकते हैं, हिंदुस्तान को मजबूत बना सकते हैं। बार बार मेरा यह कहना है, 10% देश नीति नियम राजनीतिक दल के भरोसे हमें खुश नहीं होना है। दिल्ली में प्रचंड जीत हो गई, सरकार बन जाएगी, पर खुशी में हमें असली मुद्दों से भटकना नहीं है। और हमें देश नीति नियम दल वाले राजनीतिक दलों का खोज करना है, उनको मजबूर करना है, चाहे वो भाजपा हो चाहे कोई भी अन्य दल हो। हमें भाजपा को भी ये लगातार मजबूर करना होगा कि देश नीति नियम राजनीति ही आप करते रहो, और अन्य दलों को भी मजबूर करना होगा कि देश नीति नियम दल राजनीति नहीं करोगे तो एक गिलास पानी भी नहीं मिलेगा। मोदी जी की गारंटी बहुत अच्छी है, लेकिन मोदी जी पूरे हिंदुस्तान का, पीढ़ियों का भविष्य नहीं बन सकते, वो सिर्फ दिशा निर्देश बन सकते हैं। अतः उनके प्रेरणा को लेते हुए हमें हिंदुस्तान के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा दिखानी होगी। जल्द ही अगले विषय पर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।